भवबीजान्कुर्जनना भवबीजान्कुर्जनना रागाद्या सैमुपागता यस्य ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कल की बात को ही अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं ताकि कल अपन ने आचार्य श्री जी के 2 हाइकू के माध्यम से अपन ने बात प्रारंभ की थी कि उद्यम तो बहुत कर लिया, अब उद्यम की जरूरत है, और उआपो बहुत हो चुका, अब पुरुषार्थ की जरूरत है। उन हाइकू का अर्थ ये था। हाइकू एक बार फिर से बोल देते हैं हम कि उद्यम नहीं, उद्यम करो, बनो दमी आदमी। और दूसरा था उआपो के चक्रव्यूह में धर्म दुरू हुआ। आदमी विचार ही करता रहता है। तो पहला अपन उद्यम और उद्यम ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र एक यह का अंतर है, और वो यह जो है यत्न का नाम है। यह क्या है? यत्न। भगवान महावीर स्वामी से गौतम गणधर स्वामी ने प्रश्न पूछा, कदम चरे कदम चिट्ठे कद मासे कदम भुंजे जय कदम सये ताकि पावम न वज्जदी, पाप का बंध न हो, इसके लिए हम कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे बोलें, भुंजेज्य। इन सब बातों के लिए अब बहुत बड़ा प्रश्न इतना पूछा। आप लोग भी सोचेंगे महावीर स्वामी ने खूब देर तक उत्तर दिया होगा। कुछ नहीं, वो गौतम गणधर स्वामी ने जो प्रश्न बोला ना, उस प्रश्न का ही उत्तर बना दिया, ज्यादा कुछ नहीं किया। जो यह शब्द मैं बता रहा हूं ना, उद्यम और उद्यम में यह एक्स्ट्रा है, तो यह जो है यत्न का है। तो उन्होंने क्या किया? जदम चरे जदम चिट्ठे जद मासे जदम सये जदम भुंजेज्य भाषेज्य एवं पावम न भज्जति। हे गौतम, तू यत्नाचार पूर्वक चल, यत्नाचार पूर्वक बोल, यत्नाचार पूर्वक खा, यत्नाचार पूर्वक उठ, यत्नाचार पूर्वक सो, तो तुम पाप का बंध 3 काल में भी नहीं कर पाएगा। 1-2.5 अक्षर का शब्द है यत्न। कितना? यत्न, ज्यादा नहीं है। हम हर कार्य में यत्न लगा के करें। ये काम मैं कर रहा हूं तो इससे मुझे कितना लाभ होना है और कितनी हानि। क्या इसमें जीवों की विराधना तो नहीं हो रही, कहीं पर हिंसा तो नहीं हो रही, कहीं कुछ भी इसमें मुझे दोष तो नहीं लग रहा। ये सारी बातें
यत्नाचार में आती है और उसी यत्नाचार के लिए भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में कहा है यत्नाचार पूर्वक सारी चेष्टा करें। तो यत्न होना बहुत जरूरी है। कल एक बात और बताई थी कि हम चल तो बहुत चुके हैं लेकिन चढ़ नहीं रहे। क्या बोला? चल तो बहुत चुके हैं, अब चढ़ने की बारी है। चलने और चढ़ना महाराज जी इसमें क्या अंतर है? चलने का मतलब ऐसा है कि चलने में ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। आज सवेरे का जो बिहार था उसमें क्यों कितनी जगह हमारे प्रेमचंद जी बोल रहे थे महाराज जी एक पहाड़ चढ़ गए अपन, अब दूसरा भी चढ़ गए हैं, फिर तीसरा भी। वो चढ़ाई 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 चढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये है चढ़ना। तो चढ़ने में परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, छाती पर थोड़ा सा जोर भी आता है, श्वास भी थोड़ी फूल जाती है। आचार्य श्री जी ने बीना बारा में हमारी जब दीक्षा हुई थी, एक संस्मरण याद आ गया। तो क्या होता है जैसे ज़्यादा दीक्षाएं होती है तो आचार्य श्री जी को बोलने को थोड़ा मिलता है, क्योंकि अब मान ली 25 दीक्षाएं होना है, 20 दीक्षाएं होना है या 15, तो समय नहीं मिल पाता और उन लोगों को भी बोलना है। अब हम 3 थे और 3 में भी थोड़ा थोड़ा बोले, क्योंकि जितनी जल्दी ये कपड़े उतर जाएं उतना अच्छा है। कितनी देर तक हमारा ही लॉस हो रहा है ना, बोलना तो बाद में भी हो जाएगा, कपड़े उतरने के बाद भी तो बोल लेंगे, अभी तो पहले ये उतरना जरूरी है। इसलिए जल्दी से निवेदन करो और छोड़ दो। तो आचार्य श्री जी ने 3 बार प्रवचन किए। कितने बार? बीना बारा में 3 दीक्षाएं हुई और YouTube पे आप लोग सुन सकते हो 31 जुलाई 2015 का प्रवचन। तो 3 बार प्रवचन किए। अब 3 बार प्रवचन किए तो उसका एक का टाइटल ही हमने दिया था कि चलना नहीं अब चढ़ना है। आचार्य श्री जी क्या बोला? चल तो बहुत चुके हो, अब तो चढ़ने की बारी है। इसलिए चढ़ना है, चढ़ने में यत्न करना पड़ता है, चलने में उतने यत्न की जरूरत नहीं है, उसमें सहज हो जाता है, सहज होता है। इसलिए आपको यदि पाप से बचना है तो इस यत्न को पहले ध्यान में रखें। अपने हरिवंश राय बच्चन हुए, अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, उन्होंने बहुत अच्छी सार्थक पंक्तियां लिखी है आज के संदर्भ में कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरा उस जगह से बढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरा उस जगह से बढ़ के सो, एक कदम चढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। ये हरिवंश राय बच्चन बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने कविताएं लिखी है जो झकझोर देती है। एक तो हमारे ये हमेशा ही बोलता रहता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और पैदल ही निकल जाते हैं जिनके पास कार नहीं होती। उसी पे ही बना है ये इसने। तो इस प्रकार से अपन को देखना है, अपन कोशिश करते रहो तो हो जाएगा। आज इस गांव में निमानी गांव है ना, क्यों दादाजी? कौन सा गांव है? निमानी। तो न मानी, अब जिसने न मानी भगवान की सो संसार में घूम रहा है। जो जो भगवान की नहीं मानी वो संसार में घूम रहा है, और जिसने भगवान की मान ली वो संसार से पार हो गया है। हमको भगवान की बात मानना है। हमारे साथ में है क्या कि हम भगवान को तो खूब पूछते, आचार्य विद्यासागर की तो खूब जय बोलेंगे, हैं आप लोग शंकर जी की, हनुमान जी की खूब जय बोलेंगे, लेकिन हनुमान जी की बात को नहीं मानेंगे। क्या बोला? हाँ, भगवान की तो हम खूब पूजा करते हैं लेकिन भगवान की बात नहीं मानते हैं। कैसे कल्याण होगा? निमानी वालों, निमानी खुद कह रही है नहीं मानोगे तो संसारी बढ़ता ही चले जाएगा ना। इसलिए मानने में सार है,
मनमानी भी मत करना। एक और है, मानना तो दूर, मनमानी और करते हैं, तो वो तो और ज्यादा खतरनाक है। वो भजनकार भजन में कहते हैं कि अब ना करेंगे मनमानी और हृदय धरेंगे जिनवाणी, हृदय धरेंगे गुरुवाणी, और फिर बनेंगे केवल ज्ञानी। फिर बनेंगे केवल ज्ञानी। जो अपने हृदय में जिनवाणी धरेगा, उसकी मानेगा, जो अपने हृदय को गुरुवाणी जिसके हृदय में समाहित हो जाएगी, उसको केवल ज्ञानी बनने में कौन रोकेगा? कोई भी नहीं रोक सकते हैं। इसलिए निमानी वालों, निमानी भी अपने लिए बहुत अच्छा है। ध्यान रखना, ये मनुष्य जीवन अपन को मिला है। पशु पक्षियों में समझ नहीं होती, नरकों में बोलो सुविधा ही नहीं होती, और देवों में भावना ही नहीं होती। आपके पास में सब कुछ है, समझ भी है, सुविधा भी है, भावना भी है, और शक्ति भी है। इसलिए कर लो अपना उपकार, कर लो अपना कल्याण, तब तो आगे बढ़ जाएंगे, अन्यथा कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रवचन तो अपन सुनते रहते हैं, करते भी रहते हैं, लेकिन उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। आत्मसात यदि नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अपना कभी भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा, उद्यम तो बहुत कर लिया। हाँ, मैं बोल रहा, उद्यम की जरूरत है, और ये हो जाएगा तो आगे और बोल दिया। कल हमसे 2-3 महिलाओं ने वहां पूछा था, आप लोग खुश नसीब हैं कि आपको उसका अर्थ मिल रहा है कि बनो दमी आदमी, बनो दमी आदमी। अरे आदमी के आगे क्या लिखा है देखो। आपको आप लोग सब बैठे यहाँ पे, ये पहली प्रवचन सभा होगी जहाँ पर महिलाएं नहीं, पुरुष ही पुरुष हैं। क्या बोला? नहीं तो महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है और पुरुष 2-4 होते हैं। तो इसलिए आज आप लोग पकड़ में आए हो और आदमी की बात चल रही है। तो बनो दमी आदमी, दमी। देखो आदमी शब्द कैसे बना, आचार्य श्री जी तो शब्दों के साथ में खेलते हैं। हाँ, वो आप देखो मूठ माटी उठा लो उनकी, मूठ माटी इसी नैनागिरी में पूर्ण हुई थी। आपके जो नैनागिरी अभी 2 दिन पहले हम लोग थे, उसी नैनागिरी में मूठ माटी की खूब उन्हीं दिनों में लिखी। 19 जब आए थे उस समय, मतलब ये 87 तक रुके, फिर उसके बाद भी तो आई नहीं 87 के बाद। तो मूठ माटी की यहाँ पूर्णता हुई। तो वो मैं बोल रहा था कि आदमी शब्द की व्याख्या करते हुए गुरु जी कहते हैं असमन्तात दमी, मतलब आ यानी चारों ओर से जिन्होंने दमन कर दिया है इंद्रियों और मन का, वो कहलाता है आदमी। अब मान लीजिए यदि इंद्रियों और मन का दमन नहीं किया तो क्या आप लोग आदमी हैं? बोलो, फिर क्या है? ढोर है। बोलो, ढोर कहलाएंगे। क्योंकि आप में और उनमें क्या फर्क है? चारों संज्ञा आपके आहार, भय, मैथुन और परिचय, ये आप में भी है और पशुओं में भी है, लेकिन विवेक आप में है, उनमें नहीं है। बल्कि आजकल तो मैं कहूंगा इस पंचम काल की बलिहारी है, आदमी में विवेक हीन होता चला जा रहा है और पशुओं में थोड़ा थोड़ा विवेक आता चला जा रहा है। वो संवेदनशील होते चले जा रहे हैं। उनको मालूम है कि अभी हम आए, बाहर में देखा कि कहाँ पर ये लोग प्रवचन कराएंगे, तो हम इनके साथ में बाहर चले गए, दोनों के साथ में। तो आप देखो वो जो गैया है उसको मालूम है कि हम इन दीवार की ओट में, इस पेड़ की छाया में रहेंगे तो हमें लू लपट नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। और आदमी में इतना विवेक नहीं है। आदमी में उसको तो आप बोलो भैया 10 रुपये 20 रुपये दे दे, हाउ हाउ तुम तो ले चल, कहाँ लेके चलना है। और वहाँ कलकत्ता के इक्का में जुट के, ठेला में आदमी जुट के काम कर रहा है, भर गर्मी में
40 टेम्परेचर हो, 45 हो, 50 हो, उसमें भी चाहे पाँव में चप्पल भी नहीं है तो भी, क्यों? क्योंकि उसको केवल मात्र दिख रहा है, बोलो, पैसा। अर्थ के पीछे अनर्थ मत करो, इसलिए बनो दमी, दमन करो इंद्रियों का। जिन वही कहलाते हैं जिन्होंने जीत लिया है अपनी इंद्रियों को। इसी से जैन शब्द भी बना है। फिर दूसरा था कि उवापो के चक्र में, उवापो है कि अपन सोचते ही सोचते, कल्याण तो सब करना चाहते हैं, है ना, लेकिन सोचता रहता है अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। एक कहानी सुनाकर अपनी वाणी को विराम करूंगा। आप लोग मंदिरों में गए होंगे तो वहां पर एक पेड़ देखा होगा। ऐसा हुआ कि एक बार एक व्यक्ति जहाज से सफर कर रहा था। क्या कर रहा था? वो उड़ने वाला जहाज नहीं, पानी वाला जहाज। जहाज उड़ने वाले को भी जहाज बोल देते। तो पानी वाले जहाज से यात्रा कर रहा था, एकदम से भंवर आई और जहाज को उल्टा सीधा किया। बड़ी मुश्किल से टूट फूट गया पूरा जहाज, सारे यात्री इधर उधर। एक आदमी, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो भैया? हाँ तो बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। एक आदमी उस जहाज के टूटे हुए पटिया के सहारे किनारे पे आया, उस पटिया के ऊपर बैठ गया। बोले अब कोई नहीं, समुद्र में कौन मिलेगा वहां पे, सब इधर उधर हो गए। पटिया के सहारे वह समुद्र के किनारे पे आया और किनारे पे आता क्या है कि देखता है एक पागल हाथी वहां पानी पीने के उद्देश्य से आया था। जैसे ही जमीन पर एक पांव रखा, वो पागल हाथी उस आदमी के, अब क्या करे बताओ? एक तरफ तो उधर से बच के इधर आए थे और यहां पर क्या हुआ, वो हाथी मिल गया। अब क्या दौड़ लगा रहा है, आगे आगे वो आदमी और पीछे पीछे हाथी। अब कैसे? बड़ी मुश्किल से देखा, जैसा पेड़ ये है अपने यहां पर ऊपर, ऐसा पेड़ के ऊपर वह चढ़ गया, लटक गया कि अब कैसे भी अपनी जान तो बचाऊं। हाथी ने बोला इस पेड़ ने शरण दी है, मैं इस पेड़ को उखाड़ के फेंक देता हूं। अपनी सूंड में उस पेड़ को लपेट लिया। इतने में वो पेड़ को हिला रहा है। अब वो जो पेड़ को टहनी को पकड़ के दोनों मजबूत से पकड़े था और नीचे लटके था। तो आप लोगों ने चित्र तो देखा ही होगा, एक नीचे कुआं बना है और उस कुएं में 4 बड़े बड़े सांप मुंह फाड़ के खड़े हैं। बस ये नीचे आए और हम इसको अपना ग्रास बनाए। ऊपर की ओर मुंह किए हुए हैं और मुंह फाड़े हुए अजगर, बड़े बड़े अजगर जो सीधे सीधे ही बाईपास। हाँ, उसको डकार लेने की जरूरत नहीं है अजगर को। एक बात और बता दूं, अजगर जो होता है ना वो चबाता नहीं है। हाँ, वो तो अंदर निकलता है। आपको मालूम हो अजगर के दांत, वो चबाता नहीं है, दांत नहीं होते, वो सीधा सीधा अंदर। आप लोगों ने कभी देखा हो, एक वीडियो हमको बताई थी कोई बच्चे ने, तो अजगर के पेट में आदमी पूरा का पूरा साबुत है। उसको जैसे ही फाड़ दिया आदमी जिंदा बच गया, ऐसा बताया। तो वो चारों अजगर ऊपर मुंह फाड़े हुए उसको निगलने के लिए कि ये नीचे गिरे। अब जैसे ही उसने ऊपर देखा, ऊपर देखता है तो 2 चूहे, जैसे ये डाल है ना, देखो ये इतनी बड़ी, एक चूहा इधर से काले रंग का और एक चूहा उधर से सफेद रंग का उस डाल को कुतर रहे हैं, उस डाल को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। मतलब अब तो मरण निश्चित है, डाल टूटेगी और नीचे जाएंगे। उधर हाथी खड़ा है, वो कर रहा है। अब हाथी ने जैसे ही पकड़ के उस पेड़ को हिलाया तो उस पेड़ पर एक मधुमक्खियों का छत्ता था, अच्छा बड़ा। अब वो मधुमक्खियों का छत्ता था तो सारी मधुमक्खियां उड़ी। अब हाथी को कौन मधुमक्खी काटेगी इतने बड़े को? इस आदमी ने कारस्तानी है, यही लटका हुआ है, इसी ने किया है ये सारा का सारा।
अब वो कभी इधर से काट रही है, कभी उधर से काट रही है, कभी नीचे से काट रही है, कभी ऊपर से काट रही है, लेकिन हाथ छोड़ नहीं सकता है। हाथ, क्योंकि हाथ छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? इधर भी मौत, ऊपर भी मौत, साइड में भी मौत, जिधर देखो उधर मौत ही मौत। मौत से बच के आया और मौत के मुंह में चला गया। हे भगवान, ऐसी दुर्दशा हो रही है। अब इतने में क्या हुआ, सुन रहे हो क्या? वो जो मधुमक्खी का छत्ता था ने, तो ये ऊपर मुंह फाड़े हुए था, और मधुमक्खी के छत्ते में से, वैसे शहद खाना नहीं चाहिए, 700 गांव जलाओ। कितने? 700 गांव जलाओ, और या एक बूंद शहद खाओ। एक बूंद शहद खाने में इतना पाप है। ये अपने ग्रंथों में तो, जैन ग्रंथों में तो है ही, इनके ग्रंथों से बोल रहा हूं अभी तो। मार्कंडेय पुराण देख लो, या आपके महाभारत ग्रंथ देख लो, या आपके रामचरितमानस देख लो, शहद का निषेध लिखा हुआ है, स्पष्ट है। आचार्य ऋषि मार्कंडेय हुए हैं, वह भी यही बोल रहे हैं, चाहे गीता भागवत उठा लो। तो इसलिए कभी भी शहद नहीं खाना, लेकिन शहद मीठा होता है, ठीक है ना। अब वो एक बूंद शहद उसमें मुंह पे, जीभ पे गिरी, मुंह फाड़े हुए था, आहा आहा, सारा दुख दर्द सब भूल गया। वो मधुमक्खियों का आप चूटना भी भूल गया, ये भी भूल गया, सब भूल गया। अब तो क्या स्वाद आ रहा है, काय का? बोलो, शहद का। बहुत बढ़िया। अब वो शहद का स्वाद ले रहा था। ऊपर से एक विमान जा रहा था, जैसे विद्याधर लोग होते ना, तो उनका विमान था। अब पति पत्नी थे उसमें, विद्याधरी और विद्याधर। तो पत्नी से सहन नहीं हुआ, देखा देखो इस आदमी की कितनी दुर्दशा हो रही है, यदि मान लीजिए इसका मरना तो निश्चित है कि ये नीचे कुएं में गिरेगा तो मरेगा, हाथ छोड़ेगा तो मरेगा, मधुमक्खियां चूट रही है तो मरेगा, हाथी उसको मारने के लिए तैयार है तो मरेगा। इसलिए क्यों ना अपन इसका हाथ पकड़ के और अपने विमान में ले लें, और विमान में लेके थोड़ा सा आगे इसको पहाड़ पे कहीं पे भी छोड़ देंगे, ताकि ये अपना चला जाएगा, अपन ऊपर के ऊपर ही खींच लेंगे इसको। तो वो स्वामी जो था विद्याधर, वो बोलता है, ओ भाई तुम इतनी मुसीबत में हो, एक हाथ मुझे दे दो, हम तुम्हें पकड़ के अपने विमान में बैठा लेते, तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। तो वो क्या बोलता है पता है? वो आदमी, वो जो ऊपर शहद टपक रही थी ना, तो वो बोलता है, बस चलता हूं, एक बूंद और। क्या बोला? एक बूंद और। फिर एक बूंद हो गई, अब चलो भैया। बोले वंस मोर, एक बार और, वंस मोर, एक बार और, वंस मोर, एक बार और। कहते हैं वो वंस मोर, एक बार और, एक बार और, उसी में उसका प्राणांत हो जाता है। ये कहानी किसकी है? बोलो, टाइम हो गया। अपने सब की कहानी है। अपन बड़ी मुश्किल से नरक निडोट के उस समुद्र से निकल के उस जहाज में फटे हुए थे, अपन एक तख्ते के सहारे इस मनुष्य पर्याय को पाए। जैसे आए तो मौत यानी काल, काल का हाथी, मौत का हाथी प्रतिपल हमारे पीछे दौड़ रहा है। हम आगे आगे दौड़ रहे हैं, वो पीछे पीछे दौड़ रहा है। न जाने किस समय वो हाथी आके हमें अपना शिकार बना लेगा। इसलिए काल सिर पर सवार है सबके। वो पेड़ का सहारा मिल गया, उस पेड़ पे लटका। वो चार जो अजगर थे वो और कुछ नहीं, नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यन गति और देव गति। ये चार गतियों में मर के आदमी वहीं जाता है। वो चार सांप वही हैं, और उस कुएं में अंधकूप में फिर वापस गिर जाता है। वो दो चूहे और कोई नहीं, वो दो चूहे हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। प्रतिपल हमारी आयु घटती जा रही है, घटती जा रही है। जैसे करोंच से हम पेड़ को कोई काटता है, वैसे आयु हमारी घटती घटती चली। जैसे अंजलि का पानी कितनी देर ठहरेगा, एक 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 बूंद नीचे गिरता जा रहा है, वैसे ही हमारी आयु भी एक 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 पल कम होती चली जा रही है। और वो मधुमक्खियां और कोई नहीं, वो हमारे ही सगे संबंधी हैं, माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है, हमारे ही है, फूफा है, फूफी है। वो चूंट चूंट के खाते हैं, चूंट चूंट के
खा रहे हैं, धन तुम्हारे पत्नी है, पति है, ये सब यही हमारे सगे संबंधी उन मधुमक्खियों की तरह हमारा खून चूस रहे हैं। जब तक आपके अंदर में खून रहेगा तब तक चूसेंगे नहीं, तो फिर बाद में छोड़ देंगे, चलो आग लगाओ, इसको जलाओ, अब कुछ नहीं बचा इसमें। अपने ही बेटा अपने ही लिए आग लगा देता है, और वो विद्याधर और कोई नहीं, वो है सदगुरु। वो सदगुरु कहते हैं बेटा इतनी तकलीफ में है, तेरी तकलीफ मेरे से नहीं देखी जा रही है। जिनवाणी माँ का जो हमने अध्ययन किया, वो पत्नी जो है वो जिनवाणी माँ की तरह है, कि जिनवाणी माँ के माध्यम से हमें मालूम चला कि ये संसारी प्राणी अंधकार के अंधेरे में डूबे हुए हैं, इनको उजाले में थोड़ा निकाल दे भैया। तो इसलिए सदगुरु उसी उपकार को करते हुए अपने उपकार को चुकाते रहते हैं कि भी यहाँ चलो कोई एक आदमी निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोग वंस मोर एक बार, वंस मोर एक बार और इतना ही रखते हैं। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्याचार्य जी महामुनिराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोट। हे जिनवाणी भारती जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो वार नमोकार। अपने बच्चों के सामने आप अगर गंभीर नहीं है तो बच्चे कैसे गंभीर बनेंगे? बच्चों को जरूरत से अधिक धन राशि प्रदान करना, पैसा देना, बच्चों को जितनी आवश्यकता है उससे कम भी देना ठीक नहीं है। जितनी आवश्यकता कम से कम उतना तो दो। स्वयं तो महंगी और ब्रांडेड वस्तुएं पहने, कंपनी की वस्तु पहने, और बच्चा मांगे तो मना करना, ये भी ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद अंतिम बात हमने कल आपसे करी थी, बच्चों को त्याग के लिए रोकना। अभी नहीं, छोटी उम्र, आलू नहीं, अभी रात्रि भोजन नहीं, अभी प्याज नहीं, यहाँ तक अपनी कल तक की चर्चा हुई थी। आगे अपन इसी बात को लेके चलते हैं, क्योंकि कल तो अक्षय तृतीया है। अगर आज ही नैनागिरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल तक तो लेके चलेंगे। अपनी गाड़ी तो मध्यम गति के समाचार है अपने तो। हाँ, तो आगे ये है कि बच्चों को, हर बच्चों को आजकल देखा मैंने, क्योंकि अब आज जरूरत है कि ऑनलाइन पढ़ाई होती हैगी। अब वो कोरोना ने ऑनलाइन पढ़ाई चालू करा दी हैगी, तो ऑनलाइन पढ़ाई होती तो बच्चों को मोबाइल दिए जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब आवश्यकता है तो आप मोबाइल दो, लेकिन देख तो लो बच्चा मोबाइल को कैसे उपयोग कर रहा है, किस प्रकार से वो क्या क्या चीज़ें देख रहा है। मैं आपको बताऊं, इंदौर चतुर्मास में एक बालक मेरे पास आया, बोले महाराज जी बहन जो है वो मोबाइल पढ़ने के लिए लेती, लेकिन मैंने उसकी कुछ होगा मेमोरी चेक करते होंगे, कुछ डाटा चेक किया, उसमें जो चीज़ें मैंने देखी वो उस बहन के देखने योग्य नहीं है। और 6वीं 7वीं क्लास वो पढ़ती हो बहन। तो हमने कहा पापा से आप बता दो। बोले मैं कैसे बताऊँ, मेरे बताने योग्य नहीं है। फिर मैंने उनके पिताजी को बुलाया और मैंने कहा वो क्या सिस्टम चलता है मेमोरी चेक करने का, पीछे के डाटा चेक करना, आप चेक करो ये जो बच्चे हैं क्या देख रहे हैं, आपको पता तो चले कि क्या देख रहे हैं। जब उन्हें देखा तो उन्हें माथा पीट लिया, क्या हो रहा है। तो आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहे हो, वो देख क्या रहे हैं ये तो देखो, वो देख किस किस ओर जा रहे हैं ये तो देखो। तो ये भी आपका जरूरी है, आपने मोबाइल दिया है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उन मोबाइल में किस किस के नंबर हैं, किस किस से वो बात कर रहे हैं और क्या क्या देख रहे हैं, ये भी आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। और अगर आप नहीं देख रहे हैं, वो तो अभी हाल कम उम्र में है, कच्ची उम्र में, समझ उनमें नहीं है, समझ आप में तो है। आप तो समझदारी वाला कार्य करो, उनके उन मोबाइलों को बिल्कुल चेक करना चाहिए। आप चेक नहीं कर रहे हैं तो इसमें ये मान के चलना आपकी स्वयं की गलती है। फिर दूसरी बात, फ्रैंक बनो, ऐसा कहकर बहनों का और भाइयों से, और भाइयों का बहनों से जो मिलना उठना बैठना हो रहा है उसको आप नज़रअंदाज करते जा रहे हो। आप फ्रैंक कि आजकल का ऐसा नहीं है, फ्रैंक है। इस माहौल में आप जो लड़के लड़कियां भाई बहन एक साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर आप ये कर रहे हो तो ये मान के चलना, ये फ्रैंक होने के साथ साथ वो चारित्रहीनता की ओर निश्चित तौर से बढ़ जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ से कहाँ वो पहुँच जाते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए वो किससे कहाँ कितनी किस प्रकार की वो बातें हमारे भैया कर रहे हैं, हमारी बहनें कर रही हैं। और वो नहीं देख रहे हैं तो आप मान के चलना, हम तो बार बार बोलते हैं कि भाइयों और बहनों को एक साथ पढ़ाना ही नहीं चाहिए। जब हम छोटे थे तो
तो हम जहाँ पढ़ते थे वहीं रानी लक्ष्मीबाई स्कूल थी, उसमें पूरी बहनें पढ़ती थी। और हम एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक नेहरू स्कूल है, 2 स्कूल थे, वहाँ पूरे बच्चे लोग पढ़ते थे। तो हमने तो यही देखा, बहुत कम उस समय इतनी स्कूलें नहीं थी, कारमेंट वगैरह, एक आध स्कूल थी कारमेंट, इतने बड़े शहर में भी वो एक आध स्कूल थी, और वहाँ पर बहनें भाई एक साथ पढ़ते थे। बाकी सभी स्कूलों में अलग अलग पढ़ाई होती थी, वही होना चाहिए। और आचार्य श्री जी भी उसी के समर्थक हैं, इसीलिए प्रतिभा स्थली उन्होंने अलग से खोला कि वहाँ बहनें ही पढ़ाती है, बहनें ही रहती हैं। आपने देखा है बहनें ही सब कुछ कर रही, तो आज कैसे संस्कारवान बालिकाएं वहाँ से निकल रही। आज हमारे बीच में प्रतिभा स्थली की दीदी भी आई हैं, वो अपना पूरा जीवन समर्पण के साथ वहाँ पर उन बहनों को शिक्षण दे रही, संस्कार दे रही हैं। तो ये होना चाहिए, अलग अलग स्कूल होना चाहिए, बहनों का अलग और भाइयों का अलग, उससे उनके संस्कार बचे रहते हैं, उससे उनका चारित्र बचा रहता है। अगर आप चाहते हैं हमारे बच्चों का चारित्र बचे रहे, तो आप उनको अलग अलग ही पढ़ाएं, भाइयों और बहनों को एक साथ बिल्कुल पढ़ाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि बच्चों को आपने देखा देरी से आने को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों? अब देरी से आए हैं तो गलत, बिल्कुल गलत। एक भाई आए थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक संविधान बना है। मैंने कहा आपके यहाँ क्या संविधान बना है? वो उठ के जाने लगे 9:30 बजे। तो मैंने हमारे यहाँ संविधान बना है। मैंने संविधान तो कोर्ट में चलता है। बोले नहीं महाराज जी, हमारे घर का भी संविधान है। हाँ, बोले क्या? हमारे यहाँ के घर के अभी संविधान बना है, उस संविधान में 2 चीजें हैं। मैंने क्या? बोले सबको प्रतिदिन दर्शन करने जाना ही पड़ेगा, पहला संविधान। और दूसरा, बोले दूसरा ये है कि 9:30 के पहले घर के अंदर आना पड़ेगा। अगर नहीं आए तो आपको कारण सहित बताना पड़ेगा, क्यों, कैसे, कब, काहे के लिए, उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। बोली हमारे का संविधान है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए हमारा इतना बड़ा घर है वो चल पा रहा है। अब 9:30 से 1 मिनट ऊपर नहीं हो, 9:31 वो भैयावर्ती करते करते चला गया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छा संविधान है। ऐसा संविधान हर घर का होना चाहिए। ये जो संविधान है ये हर घर का होना चाहिए कि रात में कहाँ घूम रहे हो आप, पूछो तो। आप नजरअंदाज कर रहे हो, 11 बजे बच्चा आ रहा है, 12 बजे बच्चा आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ है वो, आपको कोई अता पता नहीं। आपको अपने से मतलब है, उससे मतलब नहीं। वो बाहर रात में घूम रहा है, आपको पूछना चाहिए। ये नई हवा ऐसी चली है कि नहीं वो रात को घूमा जाता है, नहीं। घूमने का समय कब है? शाम का समय होता है घूमने का, सुबह का समय होता है घूमने का। रात का समय घूमने का कब आ गया, कहाँ आ गया? भाई मॉर्निंग वॉक सुबह होती है, ठीक है ना, आपको शाम को जाना शाम को होता है। रात को कहीं नहीं आया कि रात में जो घूमते वो आवारा लोग घूमते हैं रात में। तो आप ये खुद स्वयं आगे रह के अपने बच्चों को आवारा बना रहे हो, लफंगे बना रहे हो। लफंगे और आवारा और गुंडा लोगों का कार्य होता है रात में घूमने का। वो कहते हैं घूमते, अब बच्चे बोलते कहाँ गए थे? घूमने गए थे, 12 बजे घूमने गए थे। समझ में नहीं आ रहा है कौन सी परिभाषा हो गई है। और इसमें गलती किसकी है? माता पिता की। ये माता पिता उनको रोक नहीं रहे, उनको समझा नहीं रहे, उनको बता नहीं रहे, तो ये उनकी खुद की गलती है, नजरअंदाज कर रहे हैं। ये आप मान के चलना, आपका ये नैतिक कर्तव्य, आपको पूछना चाहिए। आपके हर जितने यहाँ लोग बैठे हैं या जो लोग सुन रहे हैं, उनके घर का भी संविधान बनेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। अगली बात कि आजकल एक सिस्टम चला है रात में पार्टियों की छूट देना, और रात में पार्टियां हो रही है और पार्टियों में बच्चे जा रहे हैं। अब वो पार्टियों में जा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जाना पड़ता है क्योंकि हमें सबके बीच में रहना है, और सबके बीच में रहना है तो व्यवहारिक जीवन भी जीना है। व्यवहारिक जीवन जीना है तो उनको पार्टियों में भेजना भी जरूरी है। लेकिन पार्टियों में एक बार जाके तो देखो वहाँ क्या हो रहा है, एक बार पलट के भी तो देख लो कि हमारे बच्चे पार्टी में गए हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और किस प्रकार के माहौल में है वो। लेकिन नहीं देख रहे हम, तो इसमें किसकी गलती है? इसमें माता पिता की गलती है। आप जो नजरअंदाज कर रहे हैं, आप जो देख नहीं रहे हैं, आप जो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, वो बच्चे बिगड़ेंगे तो गलती आपकी रहेगी, क्योंकि वो पार्टियों में रात में जा रहे हो, क्या क्या हो रहा है ये तो आप ही जाने। और फिर दूसरी बात, और आगे बढ़े तो बात बात पर शंका भी नहीं करना। आजकल बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि बार बार पर शंका कर रहे हैं, तो नहीं, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, समझा दो आप। लेकिन बार बार हर चीज पर जो माता पिता शंका करते हैं, तो उससे भी बच्चा क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है।
वो अपने आप को कष्ट में महसूस करता है, वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं। तो एक वो भी एक समय हो, मतलब वो भी एक लिमिट में हो, वो भी एक समझदारी के साथ हो, वो भी एक विवेक के साथ हो और व्यवहारिक रूप से हो। ऐसा भी नहीं कि आप पीछे पड़ जाओ, पर हाँ इतना भी कह रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं कि आप विश्वास भी नहीं करना, नहीं तो आप बहुत विश्वास करो तो विश्वासघात हो जाएगा। एक सज्जन थे, उनको बहुत विश्वास था, उन्होंने बहुत विश्वास के साथ अपनी बालिका को बाहर पढ़ाया और कभी देखा नहीं। उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। अंतोगत्वा हुआ क्या, विश्वास तो था, खूब विश्वास था। अब वो बहन कह रही कि नहीं मुझे शादी करना है तो अन्य जहाँ जैन है उससे नहीं विवाह करना, अन्य समाज वालों से विवाह करना है। तो उसमें गलती क्या है, आपको तो बहुत विश्वास था, उसने विश्वासघात कर दिया। तो विश्वासघात उसने नहीं किया है, आपने जो अति विश्वास किया था वो विश्वास आपको तुड़वा दिया। तो आपको इतना विश्वास भी नहीं करना है, अति विश्वास भी ठीक नहीं है। आप जो अति विश्वास कर रहे हो वो भी आपकी स्वयं की गलती है, वो भी आपकी खुद की जिम्मेदारी है ये मानना। और फिर दूसरी बात, और आजकल बच्चों की शिकायत तो होना भी चाहिए, वो आप गलत कर रहे हैं, बच्चों की गलतियों पे सबके सामने नहीं डांटना। आप क्या समझ रहे हो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी फील करते हैं आजकल सबके सामने डांट दिया पापा ने हमें, मम्मी ने हमें, दादा ने हमें, दादी ने हमें, वो भी समझते हैं कि सबके बीच में नहीं डांटा जाता है। तो आप बड़ों को अगर सबके बीच में डांट रहे हो, सबके बीच में कान खींच रहे हो, सबके बीच में कुछ बोल रहे हो, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो भी गलत है। आपको लगता है कि गलती हो रही है तो गलती हो रही है, तो ये आपका विवेक होना चाहिए। उस बच्चे को अलग से और बहुत ही वात्सल्य, प्रेम और स्नेह के साथ आप उसको समझाओ, सबके बीच में नहीं समझाओ। क्योंकि अगर आपने सबके बीच में समझा भी लिया तो वो आपकी मानने वाला नहीं है, और आज आप मान भी गया है तो कल वो ये मान के चलना वो उन सब चीज़ों को जो आपके बनाए नियम उनको तोड़ देगा, क्योंकि आपने सबके बीच में आपने उस बच्चे को डांटा है। तो ये विशेष ध्यान रखना, जैसे आपको अगर सबके बीच में डांट दिया जाए तो आप अपने पे लो, अगर 10 लोगों के बीच में, आपके सब लोगों के बीच में अगर डांट दें तो क्या होगा आपका, तो बस वो बच्चा भी है, वो समझदार है, आज के बच्चे वो समझदार हैं। तो ये मान के चलना हमें डांटना है गलतियों पर, सबके बीच में नहीं, मतलब सबके बीच में बिल्कुल भी नहीं।